साथियों नमस्कार। आज रीडिंग कैंपेन का चतुर्थ सप्ताह चल रहा है। उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि किस तरह से बच्चों को अध्ययन कराएं, किस तरह रीडिंग कैंपेन के चतुर्थ सप्ताह की गतिविधि बच्चों के लिए कराएं। आज मैंने समूह 2 के बच्चों को लिया और इनको 4 या 5 समूहों में 5-5 करके इनको अलग अलग बैठाया। ठीक है, उस गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए हम इनको कहानी, कविता, पुराने किलों के बारे में, रेगिस्तान के बारे में, खेल के मैदानों के बारे में बताएंगे। और उसके बाद हम एक बच्चे से किसी से एक कहानी को प्रस्तुत करवाएंगे, पढ़वाएंगे, पुस्तक लेते हुए उसको अध्ययन करवाएंगे। उसके बाद हमने इनको पहले आप लोगों को एक पुस्तकें दी थी, उनको वापस रखना है। और एक आपको 14वें सप्ताह के लिए, जो लास्ट सप्ताह, उसके लिए एक आयु उपयुक्त पुस्तक इनको लाइब्रेरी में से दी जाएगी और उनको ये घर पर अध्ययन करें। और उसके आगे मैडम आपको कहानी और पुराने किले, रेगिस्तान आदि के बारे में जानकारी देंगी। ठीक है, आप सभी ध्यान से सुनना और अपनी लास्ट में एक एक पुस्तकें लेते जाना। ठीक है, रोक दो बेटा। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। आज हम यहाँ पर रीडिंग कैंपेन का चतुर्थ सप्ताह में अपनी गतिविधि करेंगे। जो हमें सरकार द्वारा गतिविधियाँ बता रखी हैं, हम उसी के अनुसार अब आगे चतुर्थ सप्ताह में भी चलेंगे। तो आज जो हमारी गतिविधि है, आज हमारी गतिविधि में हम आपको कोई जैसे अपना किला है या अपना खेल का मैदान है या अपना रेगिस्तान है, उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे। और उसके बाद जब मैं बता दूंगी, उसके बाद सभी बच्चे जो ग्रुप में मैंने समूह में बिठा रखे हैं ना, कितने समूह हैं यहाँ पर? 4 समूह बने हुए हैं। जो समूह में मैंने बिठा रखे हैं वो बच्चे अपनी अपनी उस बारे में कुछ लिखेंगे। 4 लाइनें आपने लिख करके बताएंगे। उनमें से एक बच्चा खड़ा होगा और वो बताएगा कि आपने क्या लिखा है और क्या समझा है उस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे खेल के मैदान के बारे में। ठीक है, तो खेल का मैदान क्या होता है? जिसमें हम सब खेलते हैं, जिसमें हम सब खेलते हैं। कौन कौन से खेल खेलते हैं? कबड्डी है, खो खो है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बहुत सारे खेल खेलते हैं। अब एक कबड्डी में कितने बच्चे होते हैं? 7 बच्चे होते हैं। और खो खो में 9 बच्चों के द्वारा एक पारी में 9, दूसरी पारी में 9। कबड्डी में एक पारी में 7, दूसरी पारी में 7। ऐसे ही क्रिकेट में भी एक पारी में 11 और दूसरी पारी में 11 व्यक्ति उसमें खेलते हैं। ये तो हो गई हमारे खेल के मैदान के बारे में बातें, खेल के बारे में बातें। अब इसके बाद हम किले के बारे में बातें करेंगे। किला क्या होता है? किला जो पहले पुराने ज़मानों में होते थे, अभी तो है नहीं, अभी तो बने हुए हैं वो पुराने लोगों के। तो वो चारों तरफ से शहर को घेरे हुए रहते थे और बड़ा अच्छे, उसमें राजा महाराजा रहा करते थे उन किलों के अंदर। तो जैसे अपने अलवर में है, अलवर में कौन सा किला है? बाला किला। कौन सा किला है? बाला किला। वहाँ पर हमारे जो अलवर का राजा था वो रहा करता था। और उस किले को हम लड़ुआ किला भी कहते हैं। उसको कभी जीता नहीं गया था, उसमें युद्ध नहीं हुआ कभी भी उस किले पर। और ऐसे एक भरतपुर का किला है, लोहागढ़ किला। उसको लोहागढ़ किला इसलिए कहा जाता है कि उसको कभी जीता ही नहीं गया, वो हारा नहीं गया, वो हरा नहीं वो कभी भी। अब 2 बातें हो गई हमारी, एक खेल के मैदान के बारे में और दूसरी किला के बारे में। अब तीसरी है रेगिस्तान के बारे में। रेगिस्तान क्या होता है? जहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा मिलती है, मिट्टी पाई जाती है। ऊँट को हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ऊँट होता है ना, जो क्यों कहते हैं उसको रेगिस्तान का जहाज? क्योंकि वो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। जैसे जैसलमेर है, जोधपुर है, जालौर है, ये सब क्या है? रेगिस्तान में आते हैं। तो अब बस सभी बच्चे अपने अपने 4 लाइनें लिखेंगे किसी भी किले के बारे में या कोई भी चीज़ अपने खेल के बारे में या किसी रेगिस्तान के बारे में लिखेंगे। और फिर मैं अब 5 मिनट बाद सभी बच्चों से पूछूंगी दोबारा से कि आपने किसके बारे में क्या लिखा या आपने किसके बारे में। ठीक है, अब सभी बच्चे लिखें अपने। इस प्रकार मैम ने बताया आपको रेगिस्तान, खेल के मैदान और पुराने किलों के बारे में आपको लिखना है।
उसके बाद अगली गतिविधि में हम एक बच्ची को बुलाएंगे और एक कहानी का वाचन कराएंगे, इससे कहानी पढ़वाएंगे। देखिए अब हमारी बच्ची पढ़ेगी। पढ़ो बेटा। एक शेर था, पेड़ के नीचे सोया था, मच्छर आया और करने लगा भिन भिन। शेर ने कहा मच्छर भाग यहाँ से। मच्छर बोला क्यों भागूं, मैं तुमसे डरता नहीं। शेर को गुस्सा आया, उसने मच्छर पर पंजा मारा। मच्छर उड़ गया, पंजा शेर के गाल पर पड़ा। खाल निकल आई, खून बहने लगा, मच्छर भिन भिन करने लगा। शेर ने दूसरा पंजा मारा, मच्छर उड़ गया, पंजे से शेर की खाल निकल आई। वह दुखी हो गया, मच्छर भिन भिन करता रहा। शेर कुछ नहीं कर सकता था, चुपचाप उठकर जाने लगा। मच्छर बोला कभी घमंड मत करना, जंगल के जानवर हो या इंसान, सभी अपनी अपनी जगह बड़े हैं। बहुत बढ़िया भाई। इन्होंने बताया कि कभी भी इंसान को क्या नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान का घमंड कभी भी खत्म हो सकता है। इंसान को हमेशा सदाबहार रहना चाहिए, अपनी एक रूपता में चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा पैसा हुआ या फिर थोड़ी सी चीज़ अपने पास फालतू हो गई तो हम उसका घमंड करने लगे। ठीक है, इंसान को इंसान की तरह रहना चाहिए, अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। अब इस गतिविधि को बढ़ाते हुए हमने आपको पहले एक पुस्तक दी थी पुस्तकालय से। अब आप एक और पुस्तक ले जाइए, पुरानी पुस्तकों को रख देना और अब अपने 14 सप्ताह तक एक पुस्तक ले जानी है आपको। एक ले जाओ, 2 ले जाना। आपको रोजाना उसका अध्ययन करना है और घर पे पढ़ना है, स्कूल में पढ़ना है, जब टाइम लगे घर पे जरूर पढ़ना। और अपने घर वालों से भी बोलना, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उनसे बड़ों से समझना। ठीक है, अब आप ले लीजिए पुस्तकें। अब हमने बच्चों को एक 14 सप्ताह तक के लिए एक कहानी कविता की आयु पुस्तकें जो आपको अच्छी लगे उसको आप ले सकते हैं। साहिबा आप ले लो, ये याद हो गई तो ना ले सकते हैं। और इस तरह हाँ आराम से आपको ही पढ़ने और इनको पढ़ना ज़रूर। रीडिंग कैंपेन का सरकार का एक उद्देश्य है कि हर बच्चे को पढ़ना आना चाहिए। उस उद्देश्य को हम सार्थक बनाने के लिए बच्चों के साथ प्रयास करें। आपको इसी तरह रीडिंग कैंपेन के हर सप्ताह की वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी, किस तरह से आपको रीडिंग कैंपेन में बच्चों की गतिविधि कराएं। धन्यवाद।